आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक टोपी बेचने वाले और कुछ नकलची बंदरों की कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक टोपियां बेचने वाला व्यापारी रहता था। वो जगह जगह जाकर अपनी रंग बिरंगियां टोपियां बेचा करता था। एक बार उस व्यापारी को अपनी टोपियां बेचने के लिए किसी दूसरे गांव में जाना पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। चलते 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 वो बहुत थक गया, तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ पे मैं विश्राम कर लूं। तो वो एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। और जैसे ही वो वहां बैठा, थका होने की वजह से उसकी आंख लग गई और वो सो गया। उसी पेड़ के ऊपर कुछ नटखट शरारती बंदर भी रहते थे। उन बंदरों ने नीचे टोपियां देखी। वो एक दूसरे से कहने लगे, अरे वाह, इतनी रंग बिरंगी टोपियां! इसने भी तो टोपी पहनी है। चलो चलो, हम भी टोपियां पहनते हैं। और वो फटाक से पेड़ से उतरे और जल्दी से सबने एक एक टोपी लेकर वापस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उस टोपियां बेचने वाले व्यापारी की आंख खुली। उसने देखा, अरे सारी की सारी टोपियां गायब थी। वो एकदम घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। अरे मेरी मेरी टोपियां कहाँ गई? कहाँ गई मेरी टोपियां? तभी उसकी नजर ऊपर बैठे बंदरों की तरफ पड़ी, तो वो समझ गया, ओह, तो ये टोपियां ये बंदर ले गए। ए बंदरों, मेरी टोपियां दो, जल्दी नीचे फेंको। बंदर हंसने लगे। टोपी चाहिए, टोपी चाहिए, ले लो ले लो। उसे चिढ़ाने लगे। तभी उस टोपी वाले के दिमाग में एक विचार आया कि बंदर तो नकलची होते हैं। तो उसने क्या किया, फटाक से बंदरों की तरफ देखकर अपनी टोपी सिर से ऊपर निकाली और उसको हवा में उछाला, फिर पकड़ लिया। बंदरों ने भी वैसे ही किया। अब वो समझ गया कि ये बंदर जरूर मेरी नकल करेंगे। अब की बार उसने अपने सिर से टोपी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। बंदर तो रस ठहरे नकलची, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां निकाली और सीधी जमीन पर फेंक दी। फिर क्या था, टोपी वाले ने बिना समय नष्ट किए हुए सारी टोपियां इकट्ठी की और चलता बना। बंदरों ने अपना सर पीट लिया। इसी तरह अपनी बुद्धिमानी से उस टोपी बेचने वाले को अपनी टोपियां वापस मिल गई। इसलिए बच्चों, हमेशा कुछ करने से पहले सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, ठीक है? आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नेवले और एक ब्राह्मणी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहीं पर नजदीक में एक नेवली भी रहती थी। एक बार ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उधर नेवली ने भी एक छोटे से नेवले को जन्म दिया। नेवली नेवले को जन्म देते ही चल बसी। नेवले का बच्चा बेचारा असहाय अनाथ हो गया, तो ब्राह्मण ने उस पर तरस खाकर उसे अपने घर में ले लिया और ब्राह्मणी उसकी भी देखभाल करने लग पड़ी। लेकिन उसके मन में ये लगा रहता था कि ये नेवला मेरे बेटे को कभी कोई हानि ना पहुंचा दे, क्योंकि था तो जानवर ही ना, उसे समझ नहीं होगी, ये समझकर वो चिंतित रहती थी। लेकिन ब्राह्मण उसे कहता था, अरे कोई बात नहीं, वो दोनों आपस में इतने अच्छे मित्र बन गए हैं, खेलते हैं, ये नेवले का बच्चा कभी हमारे बेटे को हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ब्राह्मणी का मन शंकित ही रहता था। सही कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कहता है, अरे तुम चिंता छोड़ो, अभी दोनों को खेलने दो। एक बार की बात है, उस ब्राह्मणी को बाहर पानी लेने जाना था, तो उसने अपना घड़ा उठाया और पानी लेने चली गई। मगर जाने से पहले उसने ब्राह्मण को कहा, देखिए, बच्चे को नेवले के साथ अकेला मत छोड़ना, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तब तक आप कहीं भी मत जाइएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन ब्राह्मण, उसने सोचा, नेवला और ये मेरा बेटा दोनों इतने अच्छे मित्र हैं, इनमें कुछ नहीं हो सकता मित्रता के सिवा, और वो वहां से जाता है। ब्राह्मण के जाते ही अचानक कहीं से एक सांप आ गया। ब्राह्मण का बेटा बड़ी गहरी नींद में सोया था और सांप उसकी तरफ बढ़ने लगा।
अचानक नेवले की नजर उस सांप पर पड़ी और उसने देखा कि उसके मित्र की जान खतरे में है। वो उस सांप पर टूट पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके टुकड़े करते हुए उसके मुंह पर, हाथ पर, सब जगह खून खून लग गया, लेकिन उसने अपने दोस्त की जान बचा ली और उस सांप को मार डाला। फिर वो वहां से भागते हुए बाहर चला गया और ब्राह्मणी के पास पहुंचा। तो वो सोच रहा था कि ब्राह्मणी तो आज बहुत खुश होगी, क्योंकि मैंने तो उसके बच्चे की जान बचाई है ना। लेकिन ब्राह्मणी, उसके मन में तो पहले से ही शंका थी। उसने जैसे ही नेवले के मुंह को खून से सने हुए देखा तो उसने सोचा, ओ नहीं, लगता है इसने हमारे पुत्र को। ठहर तू। और वो अपना घड़ा जोर से उसके ऊपर फेंक देती है। घड़ा नेवले पे गिरते ही छोटा सा नेवला बेचारा वहीं पर ढेर हो जाता है और ब्राह्मणी वहां से भागते हुए घर की तरफ आती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो देखती है उसका बेटा तो बड़े आराम से सो रहा था और और बाजू में ही सांप मरा हुआ पड़ा था। तभी वहां पे ब्राह्मण भी आ जाता है। वो भी सब समझ जाता है। तो ब्राह्मण कहता है, शुक्र है, ये हमारा बच्चा बच गया। लगता है नेवले ने उसे बचा लिया। ब्राह्मणी कहती है, ओह, ये मैंने क्या किया? मैंने तो उस निर्दोष नेवले को मार डाला। मैंने सोचा उसने हमारे बच्चे को मार दिया होगा। ब्राह्मण भी दुखी हो जाता, अरे ये तुमने क्या किया? तो ब्राह्मणी कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम यहाँ से नहीं जाते तो ये सब नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखे? यही कि कभी भी शंका को मन में नहीं पालना चाहिए और कुछ करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सुनहरे पक्षी की कहानी सुनाता हूं। सुनहरा पक्षी इसलिए क्योंकि वो जब भी बीट करता था तो उसकी वो बीट की बूंद सोने में बदल जाती थी। एक बार एक जंगल में बड़े से पेड़ पर एक सुनहरी पक्षी रहा करता था। वो जब भी बीट करता तो वो बीट की बूंद नीचे गिरते ही सोने में बदल जाती थी। एक बार उस जंगल में से एक शिकारी जा रहा था। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा था, तो बहुत थक गया था। वो शिकारी पेड़ के तने के साथ अपना सिर टिकाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। ये वही पेड़ था जिस पर वो सुनहरी पक्षी रहता था। थोड़ी देर में सुनहरी पक्षी ने वहां पे बीट कर दी और उसकी बूंद नीचे गिरते ही सोने की हो गई। बीट की आवाज से शिकारी की आंख खुली और उसने देखा, अरे सामने तो सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो बड़ा हैरान हुआ। तभी उस पक्षी ने दोबारा से बीट कर दी और इस बार उस शिकारी ने उस बीट को गिरते हुए देखा और जैसे वो गिरी वो सोने में बदल गई। वो हैरान हो गया, अरे वाह, ये तो बड़ा अद्भुत पक्षी है, मुझे इसे पकड़ना चाहिए। और उस शिकारी ने, जब वो पक्षी नहीं देख रहा था, धीरे से अपना जाल उसकी तरफ फेंका और उसे पकड़ लिया। शिकारी उस सुनहरे पक्षी को पकड़कर अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन उसके मन में एक बात खाए जा रही थी कि कहीं अगर किसी ने देख लिया कि मेरे पास सुनहरी बीट देने वाला पक्षी है तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर किसी ने राजा को बता दिया तो वो मुझे सजा दे सकता है। इससे अच्छा है क्यों ना मैं इसे लेकर खुद ही राजा के पास चला जाऊं और उससे कुछ इनाम भी मिल जाए। ये सोचकर वो उस पक्षी को लेकर राजा के पास चला गया। राजा को उसने पक्षी की सोने की बीट देने की बात बताई। राजा बड़ा हैरान हुआ लेकिन साथ ही बहुत खुश हुआ। उसने बोला, जाओ जरा मंत्री को बुला के लाओ, इस पक्षी का उचित इनाम इस शिकारी को मिलना चाहिए। थोड़ी देर में मंत्री आता है, लेकिन मंत्री जब उस पक्षी को देखता है तो वो अपना दिमाग चलाता है और बोलता है, महाराज, ऐसा भला कहीं होता है कोई पक्षी की बीट की बूंद जो है वो सोने में बदल जाए? लगता है ये शिकारी आपको बेवकूफ बनाकर कोई इनाम पाना चाहता है। राजा भी मंत्री की बातों में आ गया और उसने कहा, ओह, इस मूर्ख को तो मैं अभी सजा दूंगा। छोड़ दो इस पक्षी को, जाने दो और इस शिकारी को बंद कर दो। राजा ने उस पक्षी को आजाद करवा दिया और पक्षी वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो दरवाजे के पास पहुंचा तो वहां पर उसने बीट कर दी
और उसकी बीट की बूंद नीचे गिरते ही सोने में बदल गई। राजा मंत्री सब हैरान हो गए। राजा, अरे ये तो सचमुच में इसकी सोने की बीट है। लेकिन तब तक पक्षी वहां से उड़ गया। राजा ने अपने मंत्री को उसके पीछे भेजा, लेकिन पक्षी उड़ चुका था। पक्षी जाते जाते मन ही मन सोचा, अरे जान बची तो लाखों पाए। मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह कि मैंने शिकारी की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके सामने ही बीट कर दी की वजह से आज मैं इनके हत्थे चढ़ गया और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। आज से मैं ध्यान रखूंगा ताकि कोई भी मुझे बेवकूफ़ ना बना सके। और वो पक्षी वहां से उड़ गया। दूर कहीं दूसरे पेड़ के ऊपर उसने अपना घर बनाया, जहां कोई शिकारी पहुंच ना पाए। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिली? यही कि हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, समझे?